बड़ी खबर, ईडी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ कर रही है। दिल्ली में ईडी के अधिकारी हुड्डा से ये पूछताछ कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि हुड्डा के खिलाफ प्राइवेट बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने का आरोप है। मानेसर से जुड़ा ये मामला है। मानेसर गांव में जमीन की खरीद हुई थी और इसको लेकर कहा गया कि इसमें करोड़ों का हेरफेर किया गया है। अब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में हुड्डा से पूछताछ कर रही है। अब देख रहे ये होगा पूछताछ में क्या निकलता है, केस कितना आगे बढ़ता है। यहाँ आपको बता दें कि जब हुड्डा सीएम थे उस दौरान का एक केस है। कहा जाता है कि मानेसर की जमीन को खरीदा गया था और बिल्डर्स को बेचा गया था। ईडी के अधिकारी हुड्डा से पूछताछ कर रखे हैं। अब ये आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप यह है कि उन्होंने प्राइवेट बिल्डर्स को सीएम रहते फायदा पहुंचाया था। जब वो सीएम थे इस दौरान का एक केस है। मानेसर विलेज का एक केस है। मानेसर गांव का एक केस है। यहां की जमीन को खरीदा गया था और इसके बाद कहा यह गया कि 1500 करोड़ का ये पूरा मामला है जिसमें धांधली की गई है और प्राइवेट बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने के लिए ये पूरी धांधली की गई थी। अब तमाम तरह के आरोप इस मामले में पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगे हैं। ईडी पूछताछ कर रही है और ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से खबरें अभी तक के संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजा, क्या कुछ जानकारी है ईडी की इस पूछताछ को लेकर? बिल्कुल, देखिए करीबन 1.5 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है और लगातार नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ईडी के जो अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। हम इस वक्त ईडी मुख्यालय के बाहर ही मौजूद है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि ईडी मुख्यालय में लगातार जिस तरीके से एक तरफ नेता प्रतिपक्ष जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उनसे पूछताछ लगातार जारी है और यहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेटेड कर रखी है। तमाम जो गाड़ियां हैं उनकी भी यहाँ पर एंट्री पूरी तरीके से बैन है। तो एक लगातार जो है 1.5 घंटे से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है क्योंकि पूरा जो मामला है मानेसर से जुड़ा हुआ है। मानेसर में जिस तरीके से प्राइवेट बिल्डरों को जो फायदा पहुंचाने को लेकर पूरी जो बात निकल कर सामने आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आता है क्योंकि जब नेता प्रतिपक्ष जबकि वो उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे और कांग्रेस की सरकार प्रदेश में थी, उस वक्त जो प्राइवेट बिल्डरों को मानेसर जमीन मामले को लेकर फायदा पहुंचाया गया था। इन पूरे मामले को लेकर लगातार ईडी ने पहले भी चार्जशीट दाखिल की थी और पहले भी कई जगह छापेमारी ईडी की देखने को मिली थी, पूछताछ देखने को मिली थी। उसी पूरे मामले को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अब ईडी मुख्यालय में बुलाया गया और लगातार जो है पूछताछ जारी है। जी अच्छा, देखिए लगातार ये पूछताछ चल रही है। कितना समय हो गया कि किस समय ये पूछताछ शुरू हुई थी राजा, और क्या कुछ जानकारी है कब तक ये पूछताछ चलेगी? बिल्कुल, देखिए जो जानकारी है कि 11 से 12 के बीच में ईडी दफ्तर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे थे। अब और कितनी लंबी ये पूछताछ चलेगी क्योंकि ये देखने वाली बात होगी कि क्या ईडी के जो सवालों के जवाब हैं उससे ईडी के जो अधिकारी हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो जवाब देंगे उससे संतुष्ट होते हैं नहीं होते, किन किस तरीके के सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछे जाएंगे और कितना समय लगेगा ये तो देखने वाली बात होगी क्योंकि जिस तरीके से ईडी ने तलब किया है नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि ईडी दफ्तर पहुंचे हैं, लगातार अंदर पूछताछ जारी है। किस तरीके के सवालों के जवाब भूपेंद्र सिंह हुड्डा देते हुए नजर आएंगे और कौन कौन चेहरे इसमें सामने शामिल हो सकते हैं, कौन कौन से जो नाम है इसमें शामिल हो सकते हैं, इन सभी पहलू को लेकर लगातार पूछताछ तो जारी है। और क्या इसके बाद भी दोबारा ईडी मुख्यालय ईडी दफ्तर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचेंगे, दोबारा से ईडी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुलाएगा, ये देखने वाली बात होगी। जी अच्छा, देखिए ये बहुत बड़ा केस है। मानेसर विलेज से जुड़ा ये केस है और ये केस अब बहुत पुराना भी हो चुका है। और जिस तरह से सीएम रहते के दौरान जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम थे उस दौरान का ये केस है। इस केस के बारे में कुछ दर्शकों को आप बताइए कि किस तरह से ये केस शुरू हुआ था, किस तरह से ईडी ने इसमें PMLR फाइल की थी। और बिल्कुल, देखिए जो ये पूरा मामला है मानेसर गांव का मामला है, वहां पर जो जमीन जो है वो प्राइवेट बिल्डरों को उनको फायदा पहुंचाने के लिए जो जानकारी है सूत्र के अनुसार कि सस्ते रेट में खरीदी गई थी और महंगे रेट में ये बेची गई थी पूरी जमीन। इसको लेकर लगातार काफी लंबे समय से ईडी भी अपनी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी और जो चार्जशीट दाखिल की गई थी, तमाम अलग अलग जगह बात करें वहां पर छापेमारी भी की गई थी। तो अब जिस तरीके से क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिल्ली ईडी मुख्यालय में तलब किया गया है, लगातार पूछताछ ईडी कर रही है क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार हरियाणा में थी और ऐसे में अब
क्योंकि इनसे पूछताछ चल रही है। क्या कुछ पूछताछ में निकल कर सामने आता है? क्या जो ईडी के सवालों के जो जवाब है, सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ईडी पूछ रही है, उनसे ईडी संतुष्ट होती है या फिर और कोई नाम निकल कर सामने आता है? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ईडी द्वारा अब इस पूछताछ के बाद बुलाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल करीबन 2 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ईडी दफ्तर के अंदर मौजूद है और लगातार ईडी के सवालों के जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए, ईडी पूछताछ कर रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। इस पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आता है, सभी की नजरें इसी पर टिकी रहेंगी। और